हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती ब्लॉग पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और आप सबको पता है कि मैं अपने पंचायत का मुखिया भी हूं। बहुत सारे कमेंट आए थे आपके कि सर बहुत सारी सरकारी योजना है जिसमें घूस चलती है, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री आवास योजना में भी। तो मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले मैं एक बात कह देना चाहता हूं कि कोई भी चीज़ें सब पर लागू नहीं होता है। आज जो मैं बताने वाला हूं किसान सम्मान निधि योजना, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना, उस पर भी हम वीडियो लेकर आ रहे हैं और सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे कि अगर कोई घूस लेता है तो घूस का वजह क्या है, घूस क्यों लेता है और कौन कौन इसमें जिम्मेवार हैं, डिसाइड आप खुद कर लेंगे। मैं सारी जानकारी आप लोगों को दूंगा। तो सबसे पहले आज की वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं किसान सम्मान निधि योजना। ये भारत सरकार की योजना है। आप सबको पता है कि अगर आपके पास जमीन कम से कम 6 कट्ठा है, यानी 6 कट्ठा जमीन का अगर आप मालिक हैं, किसान हैं, तो आपको 2000 रुपये 3 किस्त में दिया जाता है, जो कि वार्षिक है। ये 6000 रुपया ये वार्षिक दिए जाते हैं किसान को। इनको मदद के तौर पर भारत सरकार से दिया जाता है, पैसे इनके खाते में ही आते हैं। अब बात आती है, मैंने यहाँ एक चीज़ लिखा है घूस की राशि, क्योंकि आप सबका बहुत सारा कमेंट था कि सर हमारे यहाँ तो कृषि सलाहकार जो है ये 2000 घूस ले लेता है, 3000 घूस ले लेता है। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें घूस जो है 500 से लेकर 1000 से लेकर 1500 से लेकर 2000 3000 तक भी जाता है। हो सकता है किसी का फ्री भी है। बहुत ऐसे भी कृषि सलाहकार है जो फ्री में भी कुछ जगहों पर करते होंगे, चूंकि सब जगह मैं घूम के नहीं देखा हूं, बाकी चीजें आप जानते होंगे। अब रही बात कि सर ये घूस की राशि क्यों चलती है, तो मैं इसके भी बारे में जानकारी दे दूं और आप खुद तय कर लेंगे कि जिम्मेवार कौन है और कितना है। तो इसमें सबसे बड़ी बात यह आती है कि सबसे पहले, अभी तो कुछ नियम में बदलाव हुआ है, लेकिन अभी मैं आपको बता दूं कि अगर मान लीजिए कि आपके पिताजी के नाम पर जमीन है, ठीक है, पिताजी के नाम पर जमीन है और आप हैं 3 भाई। जमीन किसके नाम का है? पिताजी, यानी मालिक हो गए पिताजी। 6 कट्ठा जमीन है। अब ये पहला भाई, दूसरा भाई, तीसरा भाई। तो पिताजी अब हो गए वृद्धा, इनका घर में कुछ चलता नहीं। अब सब तीनों भाई है, हो सकता है कि अलग अलग हो या साथ भी हो। अब ये क्या करेंगे कि ये कागज पर एक वंशावली बनवाएंगे। ये वंशावली ये सरपंच साहब से या मुखिया जी से बनवा लेंगे। वंशावली बनाने के बाद क्या होगा कि वंशावली पर वो दर्शा लेंगे कि 6 कट्ठे जमीन का जो मालिक है, जमीन का मालिक एहो भाई है, एहो भाई है, एहो भाई है। ये तीनों भाई मालिक हो गए। अब तीनों भाई 6-6 हजार रुपया का किस्त लेंगे, जबकि 6 कट्ठा जमीन था। ये 6-6 हजार का तीनों भाई, यानी सरकार का पैसा लिया 18,000। अब सरकार से पैसा आपने लिया 18,000, जबकि लेना कितना था? तो 6,000। ये तीनों भाई उस जमीन पर पैसा पास कराएं। अब चूंकि ये तो काम अनलीगल है, यहीं से काम शुरू हो जाता है गड़बड़ कि गलत आपने काम किया है। आपके पिताजी इस जमीन का हकदार थे, या पिताजी मान लीजिए कि डेथ कर गए, या पिताजी नहीं है, या दादाजी के नाम से जमीन था, पिताजी भी नहीं है, आप 3 भाई हैं, 4 भाई हैं, तो ये वंशावली बना के उस जमीन का मालिक सब हो गए। अब ये तीनों भाई हो गया उस जमीन का मालिक, तो तीनों लिया 6-6 हजार, जबकि उस जमीन पर मिलना चाहिए था कितना? 6,000। तो ये बात कृषि सलाहकार को भी पता है कि आप गड़बड़ कर रहे हैं। तो इस वजह से ये क्या करेगा कि आपका पैसा आएगा तभी जब ये रिपोर्ट तैयार करके देगा। तो इसमें वो घूस लेगा आपसे 500, 1000, 1500, 2000, 3000, जितना भी हो। ये घूस सिर्फ उसी के पास तक नहीं रहेगा, ये घूस उसके ऊपर के अधिकारी तक भी जाएगा। और सबको पता होगा कि भाई इस तरीके से कुछ लिस्ट बन के आते हैं जिनके बदले ये कमीशन आया है, तभी हमको पैसा भेजना है। अब आप तय करेंगे कि कौन इसमें जिम्मेवार है, कितना जिम्मेवार है। एक बात और जानना जरूरी है कि अगर आप जेन्युइन हैं, आप सही हैं, मतलब जितनी आपकी जमीन है जो उसका मालिक है, अगर वही सम्मान निधि का पैसा आप लेना चाहते हैं, आप एक्स्ट्रा गलत करके नहीं लेना चाहते हैं, तो फिर आपको किसी को घूस देने की जरूरत नहीं है। हाँ, हो सकता है कि थोड़ा सा आपको परेशान करेगा। अब मान लीजिए जहां सब लोग घूस दे रहे हैं, सब पैसे से काम अपना करवा रहे हैं, कोई परेशानी नहीं लेना चाह रहा है, और वहां आप अकेले लड़ना चाह रहे हैं, तो निश्चित है कि कठिनाइयां
आपके सामने आएगी और उसका समाधान आपको खुद करना पड़ेगा, खुद लड़ना पड़ेगा। लेकिन याद रखिए कि अगर आप जेन्युइन हैं तो आपको किसी को घूस देने की जरूरत नहीं होगी और वो बंदा को आपकी राशि आपको देना ही पड़ेगा। ये भी सच्चाई है, आपके राशि आपके पास जरूर आएंगे। हो सकता है कभी पेंडिंग में डालेगा, कभी लेट करेगा, लेकिन आएगा जरूर। सब कुछ आपके सामने है। आगे की वीडियो में हम फिर आने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि पीएम आवास योजना यानी प्रधानमंत्री आवास योजना में गड़बड़ी कहां से शुरू होता है, कैसे शुरू होता है और कौन कौन उसका कितना जिम्मेवार है, आप खुद तय कर लीजिएगा। सारी चीजें हम आपके सामने रखेंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।